आज मैं आपको बता रही हूँ बेंथम-एनुकर के वर्गीकरण के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्गीकरण जो पूरे अमेरिका में और यूरोप में इसको तवज्जो दी गई है, इसको स्वीकार किया गया, वो है एंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन। एंगलर एंड प्रांटल का वर्गीकरण जिसको बनाने में बहुत समय लगा, 1844 से 1930, आप देख लीजिए, ये बहुत लंबा समय था और इस दौरान इस वर्गीकरण को निर्मित किया गया। ये जो वर्गीकरण है ये बहुत एडवांस्ड वर्गीकरण है, ये फाइलोजेनेटिक प्रकार का वर्गीकरण है। 3 प्रकार के वर्गीकरण मैंने बताए थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। ये जो वर्गीकरण है ये फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण है और इसको बनाया है, उनके बारे में बता दूं, एडोल्फ एंगलर। एडोल्फ एंगलर ये प्रोफेसर थे बॉटनी के बर्लिन में और इसके अलावा ये बर्लिन बोटेनिकल गार्डन के डायरेक्टर भी थे। एडोल्फ एंगलर बॉटनी के प्रोफेसर थे। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी। और ये बर्लिन बोटेनिकल गार्डन के डायरेक्टर भी थे। इन्होंने एक पुराना वर्गीकरण जो आइकलर का वर्गीकरण था उसके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने अडॉप्ट किया। किसके? आइकलर के वर्गीकरण के बहुत सारे मेन फीचर्स इन्होंने अडॉप्ट किए और कार्ल प्रेंटल के साथ मिलके इन्होंने एक बहुत मोटी पुस्तक पब्लिश करी जिसमें इस वर्गीकरण का वर्णन किया गया। वो पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है। इसका पुस्तक का नाम है DIE, डाई नेचुरलाइकन फ्लैंजन फैमिलियन, P साइलेंट है, डाई नेचुरलाइकन फ्लैंजन फैमिलियन। और ये किताब बन के तैयार हुई, प्रथम एडिशन आया इसका 1909 में। बहुत लंबा समय लगा, प्रथम एडिशन इसका 1909 में निकल के आया और फिर इसका जो रिवाइज्ड एडिशन आया था वो 1954 में आया था। और इस पूरे किताब में जो इन्होंने सारे सीडेड प्लांट्स हैं उनकी टोटल 286 फैमिलीज़ को बताया है। टोटल फैमिलीज़ में कितना में विभाजित किया है इस पूरे वर्गीकरण में? सारे पूरे सीडेड प्लांट्स को 286 फैमिलीज़ में विभाजित किया गया है। अब सेंटर पेज निकाल लीजिए और उसके ऊपर इस वर्गीकरण को हम लिखेंगे। क्योंकि ये बेंथम-एनुकर से भी बड़ा है इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी, क्रम आप बना के रखेंगे, लेकिन शुरू का और एंड का हम इसमें करते जाएंगे। देखिए, ये आउटलाइन मैंने बनाई है एंगलर एंड प्रांटल के वर्गीकरण की। बेंथम-एनुकर करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि इसने कौन सी जगह पे किसको रखा है, तो ये इसकी कमी है या इस वर्गीकरण की खूबी है। फेनेरोगैम्स जो सीडेड प्लांट्स हैं उनको 3 क्लासेस में विभाजित किया गया है। सबसे पहले मोनोकोटिलीडन, दूसरा क्लास डाइकोटिलीडन, तीसरी क्लास जिम्नोस्पर्म। पता चल गया क्या इसकी खूबी है या कमी है? खूबी है या कमी है? ये कमी है। मोनोकॉट्स जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं उनको सबसे पहला स्थान मिल गया, डाइकॉट्स चलो बीच में रहते हैं, जिम्नोस्पर्म सबसे प्रिमिटिव होते हैं उनको सबसे उन्होंने एडवांस मान लिया। तो ये सबसे पहली कमी आ गई वर्गीकरण की कि मोनोकॉट्स को पहला स्थान दिया, जिम्नोस्पर्म को आखिरी स्थान दिया। ठीक है, अभी मैं मोनोकॉट्स में लास्ट में आऊँगी। जिम्नोस्पर्म जो सबसे एडवांस्ड हैं उनको 7 सब क्लासेस में विभाजित किया गया है। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद इसको हमें आगे पढ़ना नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स को एंगलर एंड प्रांटल ने 7 क्लासेस में विभाजित किया है। नाम है इनके साइकैडोफिलिकेस, साइकाडेल्स, पेनेटिटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफरेस, कॉर्डाइटेल्स और नीटेल्स। आप लिख लीजिए, मैं यहाँ से रिपीट कर रही हूँ। साइकैडोफिलिकेस, साइकाडेल्स, वेनेटिटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफरेल्स, कॉर्डाइटेल्स और नीटेल्स, ये 7 सब क्लासेस हैं जिम्नोस्पर्म्स की। इसको हम अलग कर देते हैं। डाइकॉट्स को इन्होंने 2 सब क्लासेस में विभाजित किया है, आर्किक्लेमिडी और सिम्पेटली। आर्किक्लेमिडी और सिम्पेटली। जबकि बेंथम-एनुकर ने डाइकोटिलीडन्स को 3 क्लासेस में विभाजित किया था, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। इन्होंने पॉलीपेटली वाले सारे जो पादप है जिनके पेटल्स फ्री हैं उसको आर्किक्लेमिडी नाम दे दिया और जिनके पेटल्स फ्यूज्ड हैं उनको सिम्पेटली दे दिया। और जो मोनोक्लेमाइडी के पादप थे जिनमें एक ही
पार्ट था या कैलेक्स या करोला, उनको दूसरे कैरेक्टर्स के आधार पर इन दोनों में ही विभाजित कर दिया। यानी तीसरी क्लास जो बेंथम एंड हुकर की सबसे बड़ी कमी थी उसको उन्होंने यहाँ से बिल्कुल टोटली ख़त्म कर दिया। ये इस वर्गीकरण की खूबी है कि मोनोक्लेमाइडी क्लास को टोटली ख़त्म कर दिया गया है और उसके अंतर्गत आने वाले सभी पादपों को उन्होंने आर्किक्लेमिडी और सिम्पेटली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आर्किक्लेमिडी में आते हैं वो सारे पेटल्स फ्री वाले प्लांट्स और सिम्पेटली में आते हैं सारे फ्यूज्ड पेटल्स वाले, यानी इसमें आगे पॉलीपेटली वाले, इसमें आगे गैमेपेटली वाले और मोनोक्लेमिडी वाले दूसरे कैरेक्टर्स के आधार पर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो ये एंगलर एंड ब्रंटल ने सबसे अच्छा काम किया। अब इनको मैं बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स और फैमिलीज़ हैं जो हमको डिटेल में पढ़ने हैं। अब मैं ये इनको मोनोकॉटिलीडन को यहाँ बता रही हूँ क्योंकि ये यहीं पर एंड हो रहा है, इसको हमें आगे नहीं पढ़ना है। इनको तो इन्होंने सब क्लासेस में विभाजित किया, डाइकॉट्स को ऐसे जिम्नोस्पर्म को, लेकिन मोनोकॉटिलीडन्स में जब डायरेक्ट सब क्लासेस नहीं बनाई, डायरेक्ट ऑर्डर बना दिए। और कितने ऑर्डर बनाए हैं? टोटल 11 ऑर्डर्स बनाए हैं और उन 11 ऑर्डर्स में कुल 45 फैमिलीज़ में 45 फैमिलीज इसके अंदर रखी गई है। अब ये ऑर्डर का क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे पहला टोटल 11 ऑर्डर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। इसको इसमें मिक्स नहीं करना, ये दोनों, ये 10वां ये 11वां। सबसे ऊपर है पेंडनेस, हिलोबिए, ट्राइयूरिडेस, ग्लूमीफ्लोरी, प्रिंसेप्स, सिन एंके, स्पैथीफ्लोरी, फेरिनोजी, लिली फ्लोरी, साइटैनिनी और माइक्रोस्पर्मी। इस तरीके से ये टोटल कितने ऑर्डर हैं? 11 ऑर्डर इन्होंने बनाए हैं जिनमें कुल 45 फैमिलीज हैं। इसमें आपको डीमेरिट बता दूं, ग्लूमी फ्लोरे जो ऑर्डर है इसके अंदर फैमिली आती है ग्रामिनेसी, और ग्रामिनेसी काफ़ी एडवांस्ड फैमिली मानी जाती है जिसको इन्होंने बीच में रख दिया है। माइक्रोस्पर्मी सबसे एडवांस्ड ऑर्डर है जिसके अंदर फैमिली आती है ऑर्किडेसी, इन्होंने ऑर्किडेसी को सबसे एडवांस्ड फैमिली माना है मोनोकॉटिलीडन की, ठीक है। तो आप ये पूरा 11 जो ऑर्डर है इनको अच्छे से सीक्वेंस में आपको उतारना है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए एंगलर एंड ब्रंटल के मोनोकॉटिलीडन क्लास आपको बता दी, जिम्नोस्पर्म बता दी। अब डाइकॉट्स बचे हैं केवल। डाइकॉटिलीडन्स की 2 सब क्लासेस हैं, आर्किक्लेमिडी जिसके अंदर सारे प्लांट्स जिनके पेटल्स फ्री हैं वो आ गए पॉलीपेटलस, और सिम्पेटली जिनमें सारे, इसमें ब्रैकेट में लिखो, सारे पेटल्स फ्यूज्ड हैं। सिम्पेटली में वो सारे प्लांट्स आ जाएंगे जिनके पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, सारे पेटल्स फ्यूज्ड हैं जिसको हम गैमोपेटली कहते हैं बेंथम एंड हुकर की, उसी को यहाँ पे कहते हैं हम सिम्पेटली क्लास, ठीक है। इस सिम्पेटली को मैं पहले बता रही हूँ, आर्किक्लेमिडी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि उसके साथ में फिर वो पूरा कंप्लीट वीडियो बन जाएगा जिसमें आर्किक्लेमिडी का कंप्लीट ऑर्डर और फैमिलीज बताई जाएंगी, प्लस एंगलर एंड ब्रंटल की फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स बताऊंगी। तो सिम्पेटली बता करके फिर मैं ये वाला वीडियो आज यहाँ पे एंड करूँगी। सिम्पेटली में 10 ऑर्डर हैं और 52 फैमिलीज हैं। सिम्पेटली में 10 ऑर्डर, 52 फैमिलीज। ये 10 ऑर्डर का क्रम आप देख लीजिए, एरिकेल्स, प्रिमुलेस, प्लम्बैजिनेल्स, एबिनेल्स, कंटोर्टे, ट्यूबीफ्लोरी, प्लेंटेजिनेल्स, रूबिएल्स, कुकुरबिटेल्स एंड कंपैनुलेटी, ठीक है। कंपैनुलेटी में कंपोजिटिव फैमिली आती है। लास्ट में जो कंपैनुलेटी है इसके अंदर कंपोजिटी एस्टरेसी फैमिली आती है जो कि काफ़ी एडवांस फैमिली है, गेंदे की फैमिली। और कंटोर्टे जो है ये ऑर्डर, इसके अंदर फैमिली जो आपके कोर्स में एपोसाइनेसी और एस्क्लीपिडेसी, वो इसमें कंटोर्टे में आती है। कंटोर्टे ये जो ऑर्डर है इसमें एपोसाइनेसी सदाबहार की फैमिली और एस्क्लीपिडेसी आपके आंकड़े की फैमिली इसमें आती है, जो आपको दोनों को मुझे बताना है। रूबिएस में रूबिएसी आपके कोर्स में है, कुकुरबिटेल्स में कुकुरबिटेसी, लौकी की फैमिली आपके कोर्स में है, कंपैनुलेटी में कंपोजिटी फैमिली, गेंदे की फैमिली आपके कोर्स में है। तो ये 10 ऑर्डर है कुल टोटल जिसमें 52 फैमिलीज हैं। और आप पूछेंगे कि इनके क्रम को नहीं चेंज करना है तो इन्हें याद कैसे करना है, तो इसका याद करने का तरीका है कि पहला लेटर आप सबका ले लें, जैसे ई पी पी, ई सी टी, पी आर सी सी, और इन पहले लेटर से तुम कुछ वर्ड्स बना के एक सेंटेंस बना दो।
ई से कोई वर्ड बनाओ, पी से कोई वर्ड बनाओ, पी से वर्ड बनाओ, फिर ई से बनाओ, फिर सी से, फिर टी से, फिर पी से, फिर आर से, फिर सी से, फिर सी से, और उन वर्ड्स को इस तरीके से वर्ड्स बनाओ कि वो एक अच्छा खासा सेंटेंस बन जाए और वो सेंटेंस आपको याद रहेगा। वो सेंटेंस याद रहेगा तो ये क्रम आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। यही एकमात्र तरीका है इस क्रम को याद रखने का, जो कि आज तक हम भी उसी तरीके से रखते हैं। हिंदी में बना लो सेंटेंस, चाहे इंग्लिश में बना लो, क्योंकि ये वर्ड्स इंग्लिश के हैं अल्फ़ाबेट्स, इसलिए इंग्लिश में बनाओगे तो बहुत अधिक सही रहेगा। आप जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे इन फर्स्ट लेटर्स को लेकर को वर्ड्स बना के एक सेंटेंस बनना चाहिए, आप मुझे भेज के अप्रूव करवा सकते हो। उससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। कि सबके बनाने हैं आपको, जैसे मैंने मोनोकोटिलिडन्स के आप भी 11 ऑर्डर बताए थे, उन 11 अल्फ़ाबेट्स को ले लो और हर अल्फ़ाबेट से कोई शब्द बनाओ। शब्द ऐसे बनने चाहिए जिससे वो पूरा एक सेंटेंस रिमार्केबल सेंटेंस बने जो याद रहेगा आपको। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम का आई, गोइंग का जी, टी का टू का टी, स्कूल का एस, आई एम गोइंग टू स्कूल याद रहेगा आपको हमेशा। इस तरीके से वो जो वर्ड्स बन रहे हैं उनसे कुछ ऐसे शब्द बनाने जिससे एक सेंटेंस बन जाए जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप कभी भी इन ऑर्डर्स के क्रम को गलत नहीं लिखेंगे, सही लिखेंगे। यही एकमात्र तरीका है, चाहे बेंथम एंड में करो, चाहे एंगलर एंड प्रेंटल में करो, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आर की क्लेमेटी क्लास, जो सब क्लास है डाइकोटिलिडन्स की, और मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।